हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 11th से 12th में आए हैं और ये आपका करियर डिसाइडिंग साल है, ठीक है। अगर आप 12th में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ों से वंचित रखा जाएगा। अगर आपका सपना है आईआईटी में जाना तो मिनिमम 75% चाहिए होता है, मिनिमम 75 से 80% चाहिए होता है। उतना तो करना ही करना है। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे फॉर्म्स वगैरह होती हैं जिसको फिलअप करने के लिए क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 70% चाहिए, मिनिमम 60% चाहिए। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ये आपका करियर डिसाइडिंग साल है। कई बच्चे, कई टीचर मैंने बोलता है अ सिंगल पेपर ऑफ पीस कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सब बातें बकवास हैं। पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है, पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है। तो ये साल जो है बच्चों, ये आपके लिए किसी तपस्या से कम नहीं है। इस साल कड़ी मेहनत करनी है, एक जोश और जुनून के साथ पूरे साल पढ़ाई करनी है। आई नो आपके हार्मोन चेंज हो रहे होंगे, आपके मन में बहुत सी चीजें आती हैं। जिस एज में आप हो उस चीज से उस एज से हम गुजर चुके हैं। आपके लिए सबसे बड़ी जो बाधा है इस टाइम पे, वो है आपकी डिस्ट्रैक्शन। आपका हार्मोन आपके सर पे चढ़ के बोलेगा, नाचेगा, लेकिन आपको उसको कंट्रोल में रखना है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है और अपने माइंडसेट को प्रॉपर लगाना है और एग्जाम में फोड़ना है। इस माइंडसेट के साथ पूरे साल पढ़ाई करनी है। किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो में मैं पूरा बात करूंगा। प्लीज वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे। प्लीज चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, इन पॉइंट्स को मैं पूरा अच्छे से इलेबरेट करूंगा। प्लीज बने रहना, ठीक है। सबसे पहले जब आप बात करेंगे वो है सिलेबस, ठीक है, सिलेबस और बुक्स के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि जो बिहार बोर्ड में है वो ओल्ड एनसीईआरटी चली आ रही है, पूरी पुरानी वाली चली आ रही है। पुरानी एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है हमने। और बाकी जो यूपी बोर्ड्स हैं, एमपी बोर्ड्स हैं, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बाकी जितने भी अदर स्टेट बोर्ड है, सब में न्यू एनसीईआरटी चल रही है। वो भी हमने पूरी अलग से बना रखी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे बुक्स की। तो बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, क्योंकि मेन तो बात होती है, देखो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। अभी तो फिलहाल शुरुआत आपको एनसीईआरटी से ही करनी है। दूसरी किताब पढ़नी है कि नहीं वो भी बताऊंगा। और बात रही अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनती है। अगर आप एनसीईआरटी डीप में पढ़ते हैं, हर एक लाइन पढ़ोगे, हर चीज को करोगे, सारे क्वेश्चन करोगे, तो बात बनेगी। लेकिन उतना होता नहीं है टाइम। तो एनसीईआरटी तो लेनी ही लेनी है, स्कूल में तो चलती ही चलती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोई सी भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, कोई सी भी। लेकिन मैंने जिससे पढ़ा था, बच्चे पूछते हैं सर आपने किससे पढ़ाई की थी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैंने कुमार मित्तल से पढ़ाई की थी। कुमार मित्तल करके आती है रेफरेंस बुक, बहुत शानदार है, आप परचेस कर सकते हैं। मैं इसमें किसी ने कोई मेरे को पैसे नहीं दिए, मैं अपने आपको अपना भाई समझता हूँ तो बोल रहा हूँ। आप मत खरीदो, मैं बोल रहा हूँ मत खरीदो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खरीद लो और बताओ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो आप उसकी परचेस कर लीजिएगा, मिल रहा है। अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स चाहिए, जो अभी हमने फिजिक्स के नोट्स बनाए हैं, केमिस्ट्री के बनाए, मैथ्स के बनाए, अगर ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मैंने बता दिया कैसे आपको उसको पा सकते हैं। तो ये बात हो गई। मैथ में तो देखो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, प्लस आपको क्वेश्चन बैंक जरूर करना चाहिए, वो भी स्टार्टिंग से, वो भी स्टार्टिंग से। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं लेकिन एग्जाम से 2 महीने पहले। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सीनियर्स का क्वेश्चन बैंक ले लेना है। अगर वो फ्री में दे रहा है तो फ्री में लो, अगर वो फ्री में नहीं दे रहा तो आधे पैसे दे दो, वो दे देगा तुम्हें, ठीक है। उसका उसका तो हो चुका है, वो तुम्हें दे देगा आधे पैसे में, आपका फायदा है। क्वेश्चन बैंक से क्या होती है कि भैया कौन सा चैप्टर वाइज चीजें रहती है, कौन सा प्रश्न 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 4 नंबर, जो भी प्रश्न के नंबर्स होते हैं उनको व्यवस्थित करके रखा जाता है। कौन सा क्वेश्चन कितने साल में आ रखा है वो वहां पर बताया जाता है, वो हमने अपने नोट्स में भी बना रखा है, तो आप देख पाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक जरूर रखो, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इनका चैप्टर आप निपटा लोगे तो उसी के बाद उसी का क्वेश्चन बैंक खोल के देख लीजिए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तैयारी एकदम शुरू से मस्त चलेगी, फाड़ू चलेगी। अगला जो आपके सबसे बड़ा रोड़ा है भैया, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, गलत संगति से बचना है। क्योंकि इस टाइम पे गलत संगति हर प्रकार की हो सकती है। आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके गलत संगति में आ सकते हैं, वो भी आपका एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। देखो, लाइफ में हम जिन भी चीज लोगों को चुनते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, वो अच्छे होने चाहिए। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको संवार सकता है या फिर आपको बिगाड़ सकता है, ठीक है। आजकल तो बिगाड़ने के लिए लोग ज्यादा मिलते हैं, संवारने वाले बहुत कम है,
ठीक है ना। तो हमेशा एक माइंड सेट बना के रखना है कि अकेला चलो रे। सुना है एक गाना, स्लोगन, कि भाई तुम हो लाइफ में, भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में अकेला भेजा है और तुम्हें अपना लाइफ खुद बनाना है, अकेले बनाना है। तुम्हें किसी के साथ की भरोसे की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट दिमाग में हमेशा रखना है। ना दोस्त, ना बंधु, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, इन सबको भाड़ में जाने दो। तुम अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम्हें इस माइंड के साथ पढ़ाई करनी है। चाहे वो रील्स हो, चाहे वो गंदी वीडियोस हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, इन सबसे बचना है। गलत दोस्त भी हो, कोई दोस्त बोलेगा भाई चल आज छुट्टी मार देते हैं, आज क्लास बंक करते हैं, आज कोचिंग नहीं जाते हैं, आज एक दिन मन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसे बोलने वाले लोगों से बच के रहना है। मेरे साथ भी थे जब मैं 12th में था। मैंने 12th के बाद ठान लिया कि भाई इनसे जिंदगी में दोबारा दोस्ती नहीं रखनी है, आज तक नहीं रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की हुई है, आपको वो हम बता रहे हैं। आप सुधर जाओ उन चीज़ों से। अगर कोई दोस्त ऐसा कर रहा है, बोलता है, तो उसको हटाओ अपनी लाइफ से। वो तो डूबेगा, साला तुम्हें भी लेके डूबेगा। तो इनसे बच के रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर लेक्चर्स और आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। गोल क्या है कि भैया मुझे फोड़ना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे गणित में 100 में से 100 लाना है, मुझे फिजिक्स में लाना है। तो उसके लिए बस सोचने से तो बात बनेगी नहीं, उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, कंसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है। तो लेक्चर्स हमने सारे बना रखे हैं। जब भी आप लेक्चर्स अटेंड करो, अपना दिमाग शांत रखो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठो। ये नहीं कि पढ़ रहे हो और भाई घर पे जाऊंगा, इसको मैसेज करना है, मुझे ये वीडियोस देखने हैं, यहाँ खेलने जाना है, मुझे पबजी खेलना है, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई करो एकदम शांत मन से। कोई भी डाउट्स हो हमसे कमेंट करो या फिर टीचर से पूछो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अपना एक गोल, बिना गोल के, बिना उद्देश्य के सब कुछ वेस्ट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है कि ये नहीं कि भैया आज तो भैया पूरा दिन पढ़ दिया, पूरा रात पढ़ दिया, अगले पूरा हफ्ते भाई सो रहे हो, बैठ रहे हो, ऐसा नहीं है। हमेशा देखा है बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले जागते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से पढ़ते हैं और वही बच्चे टॉपर होते हैं, वही बच्चे टॉपर होते हैं। कई बच्चे तुम्हें ऐसे मिलेंगे, तुम जब जब उससे पूछोगे कि भाई तू पढ़ रहा है, अरे भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो यार नहीं पढ़ रहा, मैं तो बाद में पढ़ रहा हूँ, मेरा तो पढ़ाई एकदम बेकार चल रहा है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन वो अंदर ही अंदर सब पढ़ रहा है। तुम देखोगे कई जो टॉपर्स होते हैं, तुम जब भी उससे पूछोगे वो बोलेगा अरे यार मेरी तैयारी ऐसी बेकार है, मैं तो इस साल फेल हो जाऊंगा, ऐसा बोलेगा तुम्हें। मेरी तैयारी बेकार चल रही है, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो देख तुम्हारे सामने भी वैसे ही रहेगा, एक्ट करेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो खेल रहा हूँ, तुम कूद रहा हूँ। लेकिन वो घर जब जाएगा भाई जी जान से पढ़ाई करेगा, तुम्हारे सामने एकदम बेवकूफ डम बना रहेगा। जब रिजल्ट की बारी होगी वही बच्चा टॉपर है, तुम तो शॉक्ड हो जाओगे, अरे ये कैसे होगी, तो किस्मत के भरोसे। किस्मत वो खुद लिख रहा था, जब तुम हंस रहे थे, खेल रहे थे, जाग रहे थे, वो बच्चा घर पे अकेला पढ़ रहा था। तो वो भी तुम्हें दिखा, किसी को कोई शो ऑफ नहीं करना है, खुद पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रखिए। तो कंसिस्टेंस रहना है, एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है, डेली। ये नहीं कि आज कल परसों खत्म, नहीं, चिपकाओ टाइम टेबल और डेली पढ़ाई करो, डेली। स्टार्टिंग में सोमवार से लेकर शनिवार तुम दबा के पढ़ाई करो और संडे पूरा रेस्ट करो, चिल मारो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, खूब मस्ती करो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में तो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नोट्स मेकिंग। जब भी आप पढ़ाई करो, जो भी लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से क्या होता है, हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में रहता है, एक प्रॉपर रिवीजन के लिए मटेरियल बन जाता है, ठीक है। और खुद के लिखे हुए चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं जब आप रिवीजन की बारी होती है। तो ये चीज़ है। आजकल के टाइम में देखा है कि बच्चे नोट्स के भरोसे रहते हैं दूसरों के, सबसे बेस्ट है खुद के नोट्स बनाओ। अगर आप हमारे नोट्स चाहते हो, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो ये ज़रूरी काम है। हाँ, एक IAS ऑफिसर भी यही बोलता है कि खुद के नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। तो नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इनके तो बनाने ही बनाने। हिंदी इंग्लिश के आप साइड में रख सकते हैं। रेगुलर बेस्ड पे टेस्ट ज़रूर देना है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाए, आपको टेस्ट ज़रूर देना है। टीचर से बोलो कि भैया टेस्ट दे दो, हमारा टेस्ट ले लो। अब हमसे बोलो, हम आपका टेस्ट ले लेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, शुरू से लेंगे एक। क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आप टेस्ट देने जाओगे, उसके लिए आप तैयारी करोगे, उसके लिए आप रिवाइज करोगे। टेस्ट देने जाओगे, हो सकता है सारे क्वेश्चन कर दो, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन हो भी ना, कुछ क्वेश्चन नए भी लगे आपको, नए आ जाए आपके आंखों के सामने, तो वो टीचर आपको कराएगा वो, ठीक है। और इससे आपका रेगुलर कंसिस्टेंसी रहेगी और आप रेगुलर उसके टच में रहोगे और फिर भूलोगे नहीं। कई बच्चे क्या होता है, एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में जब जाता है तो दूसरा छोड़ देता है, पहला वाला छोड़ देता है, तीसरे में जाता है छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो तीसरे चौथे चैप्टर में जाए हो रहे हो, तो आपका एक सिंपल रूल होना चाहिए कि भाई जो भी चैप्टर आपने पीछे पढ़े हैं
वो 4 दिन से ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए कि छूटने नहीं चाहिए। आप कहोगे सर पूरा फिर से पढ़ना है, नहीं, दिन का 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लिया उन चैप्टर को, आंखों के सामने देख के पन्ने पलट लिए, है ना, उससे भी रिवीजन हो जाता है। टच में हमेशा रहना चाहिए। अगर आपसे आप टच अपने आपका जो भी पार्टनर होगा, अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे, आप उसके टच में नहीं रहोगे, तो वो आपको छोड़ देगी भाई। वही चीज़ आपके साथ ये किताबें भी करेंगी। अगर आप उन चैप्टर भी करेंगे, अगर उन चैप्टर को आप अटेंशन नहीं दोगे तो वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगी। तो हमेशा उसको टच में रखना है, उनको इंपॉर्टेंस देनी है, उनको पैम्पर करना है, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जानते हो ना। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ है, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है आपकी। ठीक है, और एक चीज़ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो शुरू से हिंदी इंग्लिश के विषयों पे जोर नहीं लगाते हैं। भाई हर एक विषय 100 नंबर का है, सभी विषयों में जब अच्छे नंबर आएंगे तभी टॉपर बनोगे। और मेरा आपसे पर्सनल निवेदन होगा कि आप कम से कम दिन में 10 मिनट के लिए हिंदी और आधे घंटे के लिए अंग्रेजी ज़रूर पढ़ें डेली। ठीक है, और कितना घंटा पढ़ना चाहिए वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। शुरुआत में कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि आपने ना पढ़ा हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो भी स्कूल में आपको काम मिल रहा है उसको निपटाओ, कोचिंग में मिल रहा है उसको निपटाओ। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, कल के लिए कोई मत छोड़ो, तो आप पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा एग्जाम टाइम में। और आप हमसे जब जुड़ गए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है आज मैं बता रहा हूँ अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक मैं पूरा खत्म करवा दूंगा और अक्टूबर से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन जो नई सीरीज की हम बात कर रहे हैं, कई बच्चे होते हैं नई सीरीज के भरोसे ही रहते हैं। भाई जो चीज़ पढ़ा रखी है ना वही चीज़ मैं दोबारा पढ़ाने वाला हूँ, किताबें वही हैं, सिलेबस वही है। ठीक है, तो जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, वो तो पढ़ रहे हैं। कई बच्चे ने मुझे मैसेज कर, सर हमारा आधा सिलेबस हो चुका है आपके वीडियो से। और कई बच्चे नए सीरीज के नए लेक्चर्स के भरोसे रहते हैं। भाई वही चीज़ है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। आप बच्चे तो हो नहीं, अब आप क्लास 12th में आ गए हो, सो ग्रो अप। ओके, तो कोई भी बातें अगर बुरी लगी हो तो ठीक है, बाकी कोई बात ही मैंने ऐसी बोली नहीं है, सारा आपका काम का ही बोला है। सो मोटिवेशन खुद से बनाओ और जी जान से जुट जाओ। मैं आपके साथ हूँ, हम मिलके एक बोर्ड एग्जाम फोड़ के आएंगे।